Hello students, in today's class we will do some more examples based on trigonometric limits और फिर हम शुरू करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। तो देखो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, जैसे सपोज वी हैव टू फाइंड द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ साइन 2 प्लस एक्स माइनस साइन 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक है, एज एक्स अप्रोचेस टू 0। तो अगर हम यहाँ डायरेक्ट मेथड अप्लाई करके देखेंगे, दैट इज अगर हम x की जगह 0 पुट करेंगे तो न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, साइन 2 माइनस साइन 2। x की जगह अगर हम 0 रख देंगे तो न्यूमरेटर बन गया 0, ठीक है। और अगर x की जगह डेनोमिनेटर में रखेंगे हम 0 तो डेनोमिनेटर भी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 0/0 फॉर्म आ गई। इट मीन्स कोई फाइनाइट क्वांटिटी नहीं आई। तो हम इसे कुछ सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे, ठीक है ना। तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला हम कौन सा यूज करेंगे, 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 और साइन ए माइनस बी अपॉन 2, ठीक है ना। ये बीच में मल्टीप्लीकेशन है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ ए क्या है, 2 प्लस एक्स और बी क्या है, 2 माइनस एक्स, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या आएगा, 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2। तो ए प्लस बी अपॉन 2 कितना आ जाएगा, 2 प्लस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4। तो 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 2। तो ये हो गया 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2। अब आएगा साइन ए माइनस बी अपॉन 2। तो साइन ए माइनस बी, तो 2 माइनस 2 0 और x माइनस माइनस एक्स कितना हो गया, 2x अपॉन 2 इज x, ठीक है। और इसको डिवाइड कर देंगे हम किससे, x से, ठीक है। अगर अब हम इसकी लिमिटिंग वैल्यू देखें तो 2 cos 2 तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। और साइन एक्स अपॉन एक्स कितना होता है लिमिटिंग वैल्यू, एज एक्स टेंस टू 0 1। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 cos 2। देखो सेकंड क्वेश्चन है कि सपोज वी हैव टू फाइंड द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ cos 5x माइनस cos 3x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एज यूजुअल अगर हम इसमें डायरेक्ट मेथड अप्लाई करते हैं तो अगर x टेंस टू 0 है तो ऊपर क्या आ जाएगा, cos 0 दैट इज 1। और यहाँ cos 3x का मतलब cos 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर x की जगह 0 रखेंगे तो ये भी 1 आ जाएगा। तो ऊपर भी 0 आ जाएगा और नीचे भी 0। तो इट इज अगेन 0/0 फॉर्म। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ cos a माइनस cos b का हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे। जैसे कौन सा, cos a माइनस cos b इज माइनस 2 साइन a प्लस बी अपॉन 2 साइन a माइनस बी अपॉन 2। जैसे यहाँ क्या आएगा, माइनस 2 साइन a प्लस बी अपॉन 2, तो 5x प्लस 3x अपॉन 2। 5x प्लस 3x कितना आ जाएगा, 8x। तो 8x अपॉन 2 इज 4x, ठीक है। और साइन a माइनस बी अपॉन 2, तो a माइनस बी कितना आएगा, 2x। 2x अपॉन 2 इज x, ठीक है। इट इज डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इस x को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है ना। एक x इसको मिल जाएगा और एक x इस वाले साइन x को मिल जाएगा। तो कितना आएगा, माइनस 2 साइन 4x अपॉन x इंटू साइन x अपॉन x, ठीक है। अब हम एडजस्टमेंट कर देंगे, यहाँ 4 है, एंगल शुड बी डिवाइजर, तो 4x है, तो यहाँ पे 4 इंटू 4 करके अब ये लिमिटिंग वैल्यू हम इवेल्युएट कर सकते हैं। जैसे माइनस 2 तो एज इट इज रहेगा, साइन 4x अपॉन 4x की लिमिटिंग वैल्यू क्या आएगी, एज x टेंस टू 0 1, ठीक है। साइन x अपॉन x की भी लिमिटिंग वैल्यू एज x टेंस टू 0 इज 1, वही 4। तो आंसर कितना आ गया, -1, ठीक है। अब जैसे थर्ड क्वेश्चन है, सपोज वी हैव टू फाइंड द लिमिट ऑफ 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x अपॉन x, ठीक है।
एज एक्स अप्रोचेस टू 0। अब अगर इस क्वेश्चन को आप देखोगे डायरेक्ट मेथड से तो होएगा नहीं, क्योंकि न्यूमरेटर में भी 0 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में भी 0। अगर आप इसको देखोगे 3 sin x को x से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 3 sin x अपॉन x, उसकी लिमिटिंग वैल्यू एज x टेंड्स टू 0 कितनी आ जाएगी, 1। sin x अपॉन x की वैल्यू 1 आ जाएगी ना। ठीक है, अब देखो दूसरा वाला क्या आ रहा है, 4 sin क्यूब एक्स अपॉन एक्स, तो इसमें से sin x अपॉन x की लिमिटिंग वैल्यू तो 1 आ जाएगी और एक साइन स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, और उसको डायरेक्ट मेथड से हम कर लेंगे, जैसे भी मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे इसका क्या आएगा, 3 sin x अपॉन एक्स माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है ना, तो ये 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स के नीचे हमने एक्स लिख दिया, क्योंकि यहीं पे लिमिट बनने वाली है। ठीक है, यहाँ पे कौन सी लिमिट बन जाएगी, साइन एक्स अपॉन एक्स की लिमिटिंग वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3 इंटू 1 माइनस 4 इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स की लिमिटिंग वैल्यू कितनी होती है, 1। और इसके लिए किसी लिमिट की जरूरत नहीं है, इसमें तो डायरेक्ट मेथड हम अप्लाई कर देंगे, एज एक्स टेंड्स टू 0 तो साइन 0 इज 0, तो ये आ जाएगा 0 स्क्वायर दैट इज 0। तो फाइनली इसका आंसर कितना आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन में वो क्या कहता है, थोड़ा इसी से मिलता जुलता है बट थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा ट्रिकी है। ठीक है, तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब एज एक्स टेंड्स टू 0। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, हमें मालूम है एक फॉर्मूला होता है साइन 3x इज इक्वल टू क्या होता है, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। ठीक है, तो यहां से हम 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x की वैल्यू अगर हम इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे तो 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x कितना आ जाएगा, इसको हम इधर ले आएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 साइन क्यूब एक्स। तो इसका मतलब ये जो न्यूमरेटर लिखा हुआ है ये एक्चुअल में क्या है, 4 साइन क्यूब एक्स है। साइन, एक साइन के नीचे एक एक्स होना चाहिए, तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ जाती है, 1। तो यहाँ हम क्या कर लेंगे, साइन एक्स अपॉन एक्स का होल क्यूब विच इज 4 इंटू 1 क्यूब दैट इज 4, क्योंकि साइन एक्स अपॉन एक्स की लिमिटिंग वैल्यू एज एक्स टेंड्स टू 0 क्या होती है, 1। ठीक है, जैसे पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवें क्वेश्चन में वो क्या कहता है कि द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 1 माइनस कॉस 5x, ये सिंपल है। इसमें तो मैंने आपको बताया 1 माइनस कॉस थीटा का तो फॉर्मूला देखते ही अप्लाई कर देना चाहिए। ठीक है, तो जैसे 1 माइनस कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब एंगल का आधा कर दिया। ठीक है, और 1 माइनस कॉस 5x का क्या आएगा, 2 साइन स्क्वायर 5x बाई 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब अगर हम देखेंगे तो ये जो है ना साइन 2x अपॉन साइन 5x बाई 2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये साइन 2x अपॉन साइन 5x अपॉन 2 का होल स्क्वायर है। अब हमें लिमिट मालूम है, लिमिट में हमारे को क्या मालूम है कि साइन x शुड बी डिवाइडेड बाई x, तो यहाँ तो x है ही नहीं, तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x से डिवाइड कर देते हैं। अब हम जो डिवाइजर है वो बराबर करते हैं किसके, जो एंगल है उसके। ठीक है, और वही एंगल या डिवाइजर टेंड्स टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ एंगल 2x है तो डिवाइजर भी 2x हो जाएगा, और यहाँ 2 कर दिया, यहाँ कितना आ जाएगा 5/2, और यहाँ पे भी 5/2। ठीक है, अब हम टीचर को बता सकते हैं कि 2x और 5x/2 दोनों ही टेंड करेंगे 0 पे। ठीक है, इसको अगर हम फर्दर आगे देखें तो साइन 2x अपॉन 2x कितना हो जाएगा, इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1, यह आ जाएगा 2।
तो ये कितना आ जाएगा, साइन 5x/2 और 5x/2, ये कितना हो जाएगा 1, यहाँ कितना आ जाएगा 5/2, और यहाँ पे अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 ऊपर चले जाएगा, अपॉन के नीचे जो अपॉन होता है वो ऊपर चले जाएगा, तो 4/5 का होल स्क्वायर, दैट इज 16/25 इज द लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पहला x टेंड्स टू, जैसे सपोज 5, दूसरा मीनिंग है व्हाट इज मीन्ड बाय x टेंड्स टू 5 माइनस, ठीक है, और तीसरा है व्हाट इज मीनिंग ऑफ x टेंड्स टू 5 प्लस। ठीक है, देखो x टेंड्स टू 5, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि x इज वेरी क्लोज टू 5। कितना पास है 5 के, बहुत पास, जितना पास हो सकता है उतना। ठीक है, अगर x बहुत पास है 5 के तो इसके दो मतलब निकलेंगे, या तो x 5 के बहुत पास होगा और 5 से स्लाइटली कम होगा, 5 माइनस समथिंग होगा, ठीक है, या x जो है 5 के बहुत पास होगा बट 5 से स्लाइटली ज्यादा होगा। तो 5 माइनस का मतलब 5 माइनस समथिंग का मतलब इस केस में x की वैल्यू 5 से थोड़ी सी कम है, ठीक है, और x टेंस टू 5 प्लस का मतलब x की वैल्यू 5 से थोड़ी सी ज्यादा है। ठीक है, इसके दो मीनिंग निकलते हैं। अगर x टेंस टू 5 है तो x टेंस टू 5 का मतलब x 5 के बहुत पास है। अब बहुत पास होने का मतलब x थोड़ा सा 5 से ज्यादा भी हो सकता है जैसे इस केस में, या x 5 से थोड़ा सा कम भी हो सकता है जैसे इस केस में। ठीक है, अच्छा इसका मीनिंग देखो, इसका मीनिंग ये जो दूसरा सिंबल है इसका क्या मीनिंग है, देखो x इज वेरी क्लोज टू 5 एंड x इज लेस देन 5। जैसा कि मैंने बताया था यहाँ पे x इज वेरी क्लोज टू 5 का मतलब हुआ x 5 के बहुत पास है। 5 के बहुत पास तो दो नंबर होते हैं, 5 जैसे ये है, ये जैसे नंबर लाइन में अगर 5 है तो 5 के बहुत पास नंबर तो यहाँ पे भी हो सकता है और 5 के बहुत पास नंबर यहाँ पे भी हो सकता है। जैसे सपोज 5 के बहुत पास नंबर अगर 5 से थोड़ा सा कम है तो वो हो जाएगा जैसे 4.9999, ये 5 के बहुत पास है मगर 5 से थोड़ा सा कम है। और ये भी हो सकता है कि x की वैल्यू 5 के बहुत पास है बट 5 से थोड़ी सी ज्यादा, जैसे 5.00001। ठीक है, तो अगर 5 से थोड़ा सा कम है, ठीक है, तब तो हम उसको लिखते हैं x टेंस टू 5 माइनस, और अगर x की वैल्यू 5 से थोड़ा सा ज्यादा है तो उसको हम लिखते हैं x टेंस टू 5 प्लस। ठीक है, तो x टेंस टू 5 माइनस का मतलब x इज वेरी क्लोज टू 5 एंड x इज स्लाइटली लेस देन 5। ठीक है, और तीसरा है x टेंस टू 5 प्लस। ठीक है, तो इसका मतलब है x इज अगेन वेरी क्लोज टू 5 एंड x इज ग्रेटर देन 5, कि अगर x बहुत पास है 5 के तो इसका मतलब x जो है 5 से स्लाइटली कम भी हो सकता है, 5 से स्लाइटली ज्यादा भी हो सकता है। अगर 5 से स्लाइटली कम है तो इसका मतलब बहुत पास तो है 5 के मगर 5 से थोड़ा सा कम है, और x टेंस टू 5 प्लस का मतलब क्या है, x 5 के तो बहुत पास है बट 5 से थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। ठीक है, चलो अब इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो देखो जैसे पहला क्वेश्चन है, सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू 2x plus 1 if x is greater than or equal to 2 and if x is less than 2 then 2x minus 1। ठीक है,
ऐसे फंक्शन को कहते हैं पीस वाइज फंक्शन, मतलब इसमें फंक्शन के पीसेस हो रखे फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स। फंक्शन की डेफिनेशन अलग अलग है। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगी तो फंक्शन की वैल्यू 2x प्लस 1 ली जाएगी, ठीक है। और अगर x की वैल्यू लेस देन 2 है तो फंक्शन की वैल्यू 2x माइनस 1 ली जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, इवेल्युएट द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन fx एज x टेंड्स टू 2 माइनस। ये है फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, evaluate the limiting value of function fx as x tends to 2 plus। तो इसमें देखेंगे हम, जैसे पहला वाला क्वेश्चन निकालना है हमने, we have to find the limiting value of function fx as x tends to 2 minus। जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया था, x tends to 2 minus का मतलब क्या है, देखो इसमें दो चीजें हैं, एक तो x tends to 2 है और दूसरा x tends to 2 minus। तो x tends to 2 का मतलब होता है x is very close to 2, ठीक है। और x टेंस टू 2 माइनस का क्या मतलब होता है कि x इज वेरी क्लोज टू 2 एंड x इज स्लाइटली लेस देन 2, क्योंकि यहाँ पे 2 माइनस समथिंग है, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू 2 से थोड़ी सी कम ली जाएगी, 2 माइनस समथिंग ली जाएगी, तो 2 माइनस समथिंग के लिए फंक्शन की वैल्यू ये आएगी। क्योंकि देखो फंक्शन की वैल्यू 2x माइनस 1 है, कब, जब x की वैल्यू 2 से कम है। तो इसने यही कहा है कि x की वैल्यू 2 से माइनस समथिंग है, तो इसका मतलब इस केस में हम क्या लेंगे, फंक्शन की वैल्यू x टेंस टू 2 माइनस के केस में फंक्शन की वैल्यू क्या ली जाएगी, इफेक्ट जो है ये दिया जाएगा। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू इवेल्युएट कर सकते हैं। देखो हमें इतना तो पता चल गया कि अगर x की वैल्यू 2 माइनस है तो उसमें फंक्शन की ये वाली डेफिनेशन का यूज होगा, ठीक है। अब हमारा दूसरा काम है, x टेंस टू 2 का मतलब होता है x इज वेरी क्लोज टू 2। तो हमने अगर लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है तो हम डायरेक्ट मेथड को फॉलो करेंगे। x टेंस टू 2 का मतलब x की जगह हम 2 पुट कर देंगे, तो 2 टू द 4 माइनस 1 इज 3, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन इसी में ये है कि सपोज वी हैव टू फाइंड द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एज x अप्रोचेस टू 2 प्लस। अब इसका क्या मतलब है, x की वैल्यू अगर x टेंस टू 2 प्लस है, इसका मतलब 2 प्लस का मतलब 2 प्लस समथिंग, तो इसका मतलब x की वैल्यू 2 से थोड़ी सी ज्यादा है। तो अगर x की वैल्यू 2 से ज्यादा है या इक्वल है, मतलब ज्यादा के लिए फंक्शन की ये वाली वैल्यू ली जाएगी 2x प्लस 1, ठीक है। तो x टेंस टू 2 प्लस के लिए फंक्शन की वैल्यू 2x प्लस 1 आ जाएगी, ठीक है। अब x टेंस टू 2 का मतलब होता है x इज वेरी क्लोज टू 2, ठीक है ना। तो उसमें फंक्शन की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, x की जगह 2 पुट कर देंगे लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए। तो 2 टू ज़ा 4 प्लस 1 दैट इज 5। तो इसका मतलब ये वाली लिमिट हमारे पास 3 आ गई और ये वाली हमारे पास लिमिट 5 आ गई। अच्छा देखो क्वेश्चन सेकंड में अगर वो ये कहता है, सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू 3x minus 1 if x is greater than 2 and 3x plus 1 if x is less than 2, and suppose we have to find the limiting value of function as x approaches to 2 minus and the limiting value of function as x approaches to 2 plus, and the third is 2, ठीक है। इस वाली लिमिट का मतलब क्या हुआ, x अप्रोच कर रहा है 2 को, ठीक है। इस वाली लिमिट का मतलब है x यहाँ पे भी अप्रोच कर रहा है 2 को, x टेंस टू 2 का भी मतलब x अप्रोच कर रहा है 2 को। तो तीनों ही लिमिट्स में x अप्रोच किसको कर रहा है, 2 को। बट थोड़ा सा ये फर्क है कि यहाँ पे x जो है अप्रोच कर रहा है 2 को 2 के लेफ्ट से। जैसे मैं आपको ये बताता हूँ, अगर सपोज ये है नंबर लाइन और सपोज यहाँ पे है 2, तो x टेंस टू 2 माइनस का मतलब x इज वेरी क्लोज टू 2 बट x इज स्लाइटली लेस देन 2। 2 माइनस समथिंग का मतलब 2 से कम है। तो 2 से कम का मतलब
2 से कम, मतलब x की वैल्यू यहां से अप्रोच कर रहा है x2 को, ठीक है, पहले वाले केस में। दूसरे वाले केस में x टेंस टू 2 प्लस का मतलब x की वैल्यू 2 के पास है बट 2 से स्लाइटली ज्यादा है, 2 प्लस समथिंग है, तो 2 प्लस समथिंग होगा यहाँ, तो मतलब इस केस में x अप्रोच कर रहा है 2 को यहां से, ठीक है। और x टेंस टू 2 का मतलब है x अप्रोच कर रहा है 2 को, चाहे यहां से चाहे यहां से। अगर x अप्रोच कर रहा है 2 को लेफ्ट से, तो ये जो लिमिट कहलाती है, ये लिमिट क्या कहलाती है, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। और अगर x अप्रोच कर रहा है 2 के राइट से, तो इसको हम क्या कहते हैं, राइट हैंड लिमिट, ठीक है। और ये वाली जो लिमिट है इसको हम कहते हैं बाई डायरेक्शनल लिमिट, मतलब किसी भी डायरेक्शन से अप्रोच कर सकता है ये 2 को, ठीक है। इसको मैं थोड़े से और फर्दर एग्जांपल्स लूंगा नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो को थोड़ा बड़ा ना करते हुए, ठीक है ना, नेक्स्ट उसमें हम और एग्जांपल्स इन्वॉल्व कर लेंगे थोड़े से, ठीक है। तो देखते हैं हम इसका आंसर। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है x टेंस टू 2, ठीक है, पहला तो इसने कहा है x टेंस टू 2, मतलब x अप्रोचेस टू 2। अब कहां से अप्रोच कर रहा है, 2 के लेफ्ट से, मतलब जो भी x की वैल्यूज हो रही है वो 2 माइनस समथिंग है, तो 2 माइनस समथिंग के लिए अगर x की वैल्यू 2 से कम होंगी, तो 2 से कम के लिए फंक्शन की वैल्यू ये ली जाएगी, देखो 2 से कम के लिए ये वैल्यू ली जाएगी। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू कैसे निकाल लेंगे हम, x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, तो 3 2 जा 6, 6 और 1 7, ठीक है। अच्छा, दूसरा वाला, दूसरी लिमिट उसने ये पूछी है कि इफ x टेंस टू 2 प्लस, ठीक है, तो अगर x की वैल्यू 2 से स्लाइटली ज्यादा है, 2 प्लस समथिंग है, तो अगर x की वैल्यू 2 से ज्यादा है, तो 2 से ज्यादा के लिए देखो ये आ रहा है, फंक्शन की वैल्यू ये आ रही है, ठीक है। चलो पहले मैं इसको fx लिख लेता हूँ, और अब मैं लिख लेता हूँ लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, अगर 2 प्लस है तो ये वाली वैल्यू आएगी 3x माइनस 1, ठीक है। ये 2 प्लस और 2 माइनस का रोल सिर्फ इतना है, ये हमें फंक्शन चूज करने में हेल्प करता है कि अगर x की वैल्यू 2 से थोड़ी सी कम है तो ये वाला आएगा फंक्शन की वैल्यू, और अगर x की वैल्यू 2 से थोड़ी सी ज्यादा है तो फंक्शन की ये वैल्यू लेंगे आप, ठीक है। अब बाकी अगर x टेंस टू 2 है तो इसका मतलब x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे हम, तो 2 3 जा 6 माइनस 1 दैट इज 5। अच्छा, अब देखो जैसे थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में आपको समझ आ ही गया होगा। पहले वाले क्वेश्चन में वो कह रहा है x टेंस टू 2 माइनस, इसका मतलब x की वैल्यू 2 को अप्रोच कर रही है बट 2 से स्लाइटली कम है, ठीक है। दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, x टेंस टू 2 का मतलब x 2 को अप्रोच कर रहा है ना, x इज वेरी क्लोज टू 2, बट इस केस में x की वैल्यू 2 से स्लाइटली ज्यादा है। इस केस में x टेंस टू 2, इसका मतलब x इज अगेन वेरी क्लोज टू 2, बट इस केस में प्लस और माइनस दोनों हो सकते हैं, मतलब x की वैल्यू 2 से थोड़ी सी ज्यादा भी हो सकती है, x की वैल्यू 2 से थोड़ी सी कम भी हो सकती है। तो हमने देखा कि अगर x की वैल्यू 2 से थोड़ी सी कम है तो लिमिट कुछ और आ रही है, ठीक है ना, 7। और अगर x की वैल्यू 2 से थोड़ी सी ज्यादा होगी, इस केस में अगर x की वैल्यू 2 से थोड़ा सा ज्यादा है तो लिमिटिंग वैल्यू कुछ और आ रही है, तो इसका मतलब इस फंक्शन की जो लिमिट है डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अच्छा चलो एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। चलो इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, जिन बच्चों से हो जाए क्वेश्चन वो कमेंट करके अपना आंसर बता सकते हैं। थैंक यू।